आपके अपने YouTube चैनल संगीत शिक्षा में आप सभी संगीत विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है। आज की हमारी क्लास रहेगी सारंगदेव के जीवन परिचय के बारे में। सारंगदेव के जीवन परिचय के बारे में, सारंगदेव का संगीत में क्या योगदान रहा, सारंगदेव कौन थे जो संगीत में इतने प्रसिद्ध हुए। तो आइए सारंगदेव की जीवनी पर प्रकाश डालते हैं। सारंगदेव के पिता श्री सोड्डल का जन्म कश्मीर में हुआ था, किंतु कश्मीर पर यवनों के आक्रमण से परेशान होकर कश्मीर छोड़ दिया था और दक्षिण चले गए थे। वहाँ यादव नरेश बिल्लभ के पुत्र की राजसभा के पंडित बने। 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पंडित सारंगदेव ने संगीत रत्नाकर की रचना की। डॉक्टर जतिंदर सिंह भारतीय संगीत और बृहस्पति ग्रंथ में लिखते हैं कि श्री सोड्डल के पुत्र आचार्य सारंगदेव भी महाराजा सिंहन के आश्रय थे। भारतीय संगीत के प्रसिद्ध एवं प्राचीन ग्रंथ संगीत रत्नाकर के रचयिता सारंगदेव 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में देवगिरी के शासक के दरबार में रहते थे। उनके बाबा कश्मीरी ब्राह्मण थे जो बाद में देवगिरी में आकर बस गए थे। उन्होंने संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ में नाद, श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना, जाति आदि की भली भांति विवेचना की है। उन्होंने पूर्व लिखित ग्रंथों की सामग्री लेकर तत्कालीन उत्तरी दक्षिणी संगीत का समावेश किया। उसमें उन्होंने 12 स्वर माने तथा 7 शुद्ध और 11 विकृत जातियां मानी। इन जातियों का विस्तार वर्णन करने के बाद ग्राम रागों को जाति में उत्पन्न बताया है और उसमें ग्राम रागों से ही अन्य राग विकसित हुए। संगीत में सारंगदेव का योगदान। सारंगदेव ने अपनी रचनाओं के माध्यम से संगीत को नया रूप प्रदान किया। उसकी रचनाओं में संगीत, स्वरों और रागों को नया रूप देने का प्रयास किया गया। अतः दक्षिण भारतीय संगीत पर भी इसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। सारंगदेव के स्वर और राग आधुनिक स्वर तथा रागों से मेल नहीं खाते, परंतु उन्होंने जो श्रुतियंत्र कायम किए थे वे आज के श्रुतियंत्रों से भिन्न है। यद्यपि संगीत रत्नाकर में वर्णित राग आज उपयोग में नहीं आते, तथापि पुस्तक के अन्य भागों में विस्तृत विवरण इन विद्वानों से दिया गया है। इसके आधुनिक समय में बहुत सहायता मिलती है। कुछ विद्वानों ने सारंगदेव को शुद्ध ठाठ मुखारी, जिसे आधुनिक कर्नाटक संगीत में कनकांगी भी कहते हैं, स्वीकार किया है। संगीत रत्नाकर भारतीय संगीत का आधार ग्रंथ है। सारंगदेव ने पूर्व लिखित ग्रंथों की सामग्री लेकर तत्कालीन उत्तरी एवं दक्षिणी संगीत का समन्वय किया। सारंगदेव द्वारा रचित ग्रंथ संगीत रत्नाकर 600 ईस्वी से अधिक समय से भारतीय संगीत का आधार ग्रंथ रहा है। तो ये तो थी सारंगदेव की जीवन। तो ये था सारंगदेव का जीवन परिचय। आपको मेरा प्रयास कैसा लगा, इसके बारे में आप ज़रूर मुझे अवगत कराएं। तो आज के लिए बस इतना ही।